कावड़ लेने मत जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। चारों धाम भी आवारी लोगों की जगह बता देंगे। जो विशाल अमरनाथ पे जाने वाले भी फिर पागल ही बता देंगे। और धर्म पे नहीं आता ज्ञान इनको। और कहीं इन्हें मक्का मदीना में जो जाते हैं लोग, अभी ये इनका मुहर्रम का हुआ तो वहाँ की बात नहीं वहाँ करेंगे। मुहर्रम में लोग मरते हैं, लोग मरते हैं, कटते हैं, मारते हैं, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता। सनातन धर्म बहुत साफ तौर पे उसको क्या गुमराह इसका मतलब कर रहे हैं, इसका मतलब भ्रमित कर रहे हैं। अब नीलकंठ ढावा। नमस्कार दोस्तों, तो कल जो हमने मराठी और हिंदी भाषा में बात की थी वकील साहब से, वहीं पर हमने कावड़ के ऊपर होते हुए विवाद, जिस तरीके से एक बरेली के टीचर का एक वीडियो वायरल किया गया और उन्हें एफआईआर भी कराई गई उनके खिलाफ, क्योंकि वो साहब बच्चों को स्कूल में शिक्षा की जगह मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। वो बता रहे थे कि कावड़ वगैरह से कुछ नहीं होता, वो सब मत करना। पता नहीं उनके घर से कितने लोग जाते हैं, वो आस्तिक है कि नास्तिक है, बहुत से विवाद की बातें हैं और एफआईआर कराई गई है। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सोच, ये ज्ञान सिर्फ हम हिंदू धर्म के लिए ही है या और कहीं और भी बांटते हैं, इसी के ऊपर मैंने वकील साहब से भी बात की है। लेकिन उससे पहले मैं पिछले साल जब कावड़ में गया था तो भोलों की तपस्या, उनकी जो मंशा, उनके विचार, इन्हीं सब मुद्दों पे, क्योंकि ये मुद्दे वही हैं जो पिछली बार भी थे। क्या थे वो पहले मैं आपको सुना देता हूँ, उनकी तपस्या दिखा देता हूँ, उसके बाद वकील साहब से बात करेंगे। ज़रा एक बार देखें पिछली बार कि क्या विचार थे भोलों की और उनकी तपस्या के एक बार ज़रा नज़र डालें। नहीं ऐसा नहीं है, कोई जानबूझ के मार देता है तब भी गुस्से हो जाते हैं। हाँ तो गुस्सा तो होना पड़ता है। तो लिखो ताकि वो लोगों को परेशान दिक्कत ना हो। हाँ, उससे कोई फायदा हुआ? उससे तो बहुत फायदा हुआ। हो रहे जहाँ भोले की गैल अन्याय हुआ, या तो कांवर में टक्कर मारी या सब बाबा की कृपा से। अरे बदनाम किया जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं जी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लिए दो सब जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। 5 तारीख को काम उठाइए, रात को 8 बजे। अच्छा, बढ़िया सेब चले आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना खाने पीने की कमी, ना किसी चीज की कमी, बराबर सबकी साफ सफाई बहुत अच्छी। देखो बोले, बहुत अच्छी सुविधा है। बोले आप देखिए, बोले एक से बढ़कर एक। बोले क्या कहोगे, कैसी व्यवस्था है? जय श्री महाकाल, सब अच्छा है, सब बाबा की कृपा से। अरे बदनाम किया जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं जी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लिए दो सब जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। बदनाम नहीं करने की कोशिश कर रहे बोलो को। इतनी तपस्या है, इतनी मेहनत आसान है क्या? कोई कुछ नहीं कह सकते, अपने कर्म अपने साथ है। अपने कर्म अपने साथ है। तो बोलो की तपस्या देख सकते हो दोस्तों, जागी रही भावना जैसी पर वो मूर्त देखी थी तैसी। जय भोले। तो आप देख सकते हैं, बोलो। हाँ भैया, हम जानने आए हैं, सुनने आए हैं, हम जानने आए हैं, सुनने आए हैं, कह रहे हैं कि सब उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। बोले मेरठ में कहाँ बड़ी गाड़ी पलटी है पुलिसों की, है सच्चाई कुछ? वो क्या बोलते, चलते रहो बेशक। टक्कर हो गई थी, वो डीजे कंपटीशन चल रहा था। हाँ, तो इस वजह से तोड़ फोड़ हो गई थोड़ी बहुत। हाँ। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस बोलो को बदनाम करते हैं, तपस्या नहीं देखते। बोलो की क्या कहोगे उनके लिए? जो 20 लोग हैं जो सिर्फ कभी ढूंढते रहते हैं, लाखों में बोलो, करोड़ों में आ रहे हैं बोले, और 4 आदमी को दिखा के सबको बदनाम करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल बात आपकी सही है, पर ये कंपटीशन चक्कर में लड़ाई हुई थी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब जगह बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अच्छा, नाम लिखवाने के बाद योगी बाबा ने कही थी कि दुकानों पे नाम लिखो ताकि बोलो। हाँ बिल्कुल, वो आपके फायदे का था या बेकार की बातें थी? नहीं बहुत अच्छा किया था योगी बाबा ने तरफ से। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ जी। क्या बोलो। हम बोले चैनल कौन सा है? बोले मीडिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, नाम लिखवाने की बात योगी बाबा ने कही थी, वो अच्छा किया था गलत किया था? अच्छा ही किया। बोले क्या फायदा हुआ आप लोगों को? फायदा देखो ना कितना सुरक्षित चल रहा है। एक बात और कही जा रही है, बोले तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? अफवाह फैलाने वाली बोले बात है। हम तो राजी खुशी हंसते गाते हुए झूमते आ रहे पूरे रास्ते से, सावन का महीना पूरा। आप भोले की मस्ती में हाल है, बोल शंकर भगवान की जय। जय हो भोले। तो आप देख सकते हैं, भोलों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। और बोले, अरे भाई बोले कह रहे हैं भैया, भोले बड़ी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले तपस्या तुम्हारी कोई नहीं देख रहा है, उत्पात देख रहा है। देखो पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर। हाँ, बोले बात बनाने वाले किसी ने कुछ तुम्हारी तपस्या नहीं देखते बोलो की, और ये उत्पात की बात कहते हैं, उनके लिए क्या जवाब दोगे? देने वाले क्या बोले उन्हें, क्या बोले समझ ही नहीं है। जी बोले। देखिए कितना ले आए हो, कितना लीटर? 12 लीटर। वाह वाह, पहली बार कि दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। नोएडा से। करते क्या हो? मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते? जॉब करता हूँ। फिर और क्या करोगे?
जॉब नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं क्यों कह रहे हो, कुछ नहीं करता। अच्छा मन्नत क्या है तुम्हारी, क्या क्या मांग के ला रहे हो, शौकिया ला रहे हो या कुछ मांग रखा है या क्या है कुछ? बस मांग ये रखा है सब घर में सब खुश रहे। हमने तो ये मांग रखा भगवान से, देखो हमारे लिए भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। तो हमारा कहना ये है मेरा कि जिन पे नहीं है खाने को पहले उन्हें दे, बाद में हमारा पेट भरे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि तपस्या बहुत तगड़ी है आप लोगों की, आसान नहीं है। बोले हम तो सोचते हैं केदारनाथ से पैदल आने की, नहीं पर ये इसका मैं कह रहा हूँ ना कोई मनसा या कोई। तो सुना दोस्तों भोलों के विचारों को, उनकी तपस्या को, उनकी बात को, हर तरीके के हैं भोले, लेकिन फिर भी ये जो समस्या, जो विवाद, जो ज्ञान है वो पिछली बार भी दिया गया था और इस बार भी दिया गया था। पिछली बार तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम था जब नेम प्लेट की बात कही गई थी, लेकिन इन्हीं तपस्या, इन्हीं विचार में अब टीचर, वो टीचर जो आजकल आप देखें बहुत से टीचर, ये खान सर क्या पॉपुलर हुए हैं कि सब कोई टीचर कम प्रवक्ता कह, ये मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा बन गए। जिसको देखो वो ज्ञान बांटते हुए नज़र आता है। वो पढ़ाते कब हैं, वो ज्ञान के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि वही सब चीज़ें चलती है, वायरल होती है और उनकी बात ज़्यादा होती है। पढ़ाई लिखाई तो जो है वो बच्चे के ऊपर है, वो क्या करेगा क्या नहीं। तो इसी मुद्दे के ऊपर एक बार वकील साहब से बात कर लेते हैं, सुनते हैं उनके विचार, ऐसे महाबुद्धिजीवियों के विचारों के ऊपर क्या विचार है। आइए सुन। कावड़ लेने मत जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मतलब जो हिंदू ही बुद्धिजीवी हैं वो इनके जैसे कहीं किसी ने खंडित कर दी तो तोड़ फोड़ को दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको दिखा रहे हैं कि ये सब आवारा किस्म के, मतलब इनको कोई काम नहीं, ये IAS ऑफिसर नहीं, मतलब इस तरीके की चीजें दिखा के उसको प्रचारित करना। क्या सारे ऐसे ही हैं, सबको एक ही जगह हाँकना? अब हमारे चारों धाम भी आवारी लोगों की जगह बता देंगे, जो विशाल अमरनाथ पे जाने वाले भी फिर पागल ही बता देंगे, माता वैष्णो देवी की जो जयकारा चढ़ते हुए जाते हैं, किसी और धर्म पे नहीं आता ज्ञान इनको। और कहीं इन्हें मक्का मदीना में जो जाते हैं लोग, अभी इनका मुहर्रम का हुआ सब वहां की बात नहीं करेंगे। मुहर्रम में लोग मरते हैं, कटते हैं, मारते हैं, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता। सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के लिए बोल लेता है, उलझुल भाषा का इस्तेमाल कर लेता है और गलत भावों का प्रकटीकरण कर लेता है। प्रोफेसर, कावड़ के ऊपर जिस तरीके से नेम प्लेट के ऊपर इनको तकलीफ हो रही है, फिर अब कई तरीके के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कावड़ लाने से भविष्य नहीं बनेगा, ना कोई आइस बनता है, ये किस तरीके की बांटने की राजनीति। और फिर नाम लिखने पे जब इस तरीके की मतलब कहा गया है कि आपको ऐतराज किस बात का है, इसमें क्या छुपाना चाहते हैं, क्यों अब इस बात पर अभी भी बवाल करने का क्या कारण लगता है आपको? देखिए, आइडेंटिटी तो सबके सामने आनी चाहिए, हर व्यक्ति का आइडेंटिटी। आप न्यूज चैनल चलाते हैं, आपके इस न्यूज चैनल का नाम है, आपके स्टूडियो में हम जाते हैं, वहाँ हर एम्प्लॉई जितने भी हैं वो सब अपना आईडी लेके बैठे हैं, आईडी से एंट्री होती है। आपने ऑफिस के केबिन में आपके हर व्यक्ति के नाम प्लेट लगी है, ये हैं एडिटर इन चीफ हैं, ये एडिटर हैं, ये डेजिग्नेशन वाइज लगा हुआ है। हमें सुप्रीम कोर्ट का एक कार्ड दिया जाता है, इसकी हर पट्टी पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है ना। तो जब हर व्यक्ति को आइडेंटिटी बतानी चाहिए, आधार कार्ड आइडेंटिटी बताता है, इलेक्शन कार्ड आइडेंटिटी बताता है, हर ऑफिस में जाइए नेम प्लेट लगी होती है, ये सब क्या, गाड़ियों के नंबर आइडेंटिटी बताते हैं, ये इस जिले की गाड़ी है, इसका कोड ये है, ये नंबर है, ये सब कुछ। तो फिर बताने में, अपनी आइडेंटिटी लिखने में और बताने में क्या समस्या क्या है? कह रहे हैं बांटते हो आप लोग, और लोग फिर देखते हैं तो लोग खरीदते नहीं, हिंदू खरीदते नहीं है हमसे, बताइए। तो खरीदे ना खरीदे उसको क्या गुमराह इसका मतलब कर रहे हैं, इसका मतलब भ्रमित कर रहे हैं। अब नीलकंठ ढावा या हर हर महादेव ढावा, इसका मतलब है कि अगर कोई कांवड़ लेके चल रहा है, हफ्ते भर से चल रहा है, वो नंगे पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में सूजन हो गई, कंधे उसके पूरे भर गए सूजन से, दाढ़ी शिफ्ट हो गई, वो धूप में चला आ रहा है पैदल, और उसे आप मांसाहारी भोजन खिला दें, आप उसे शुद्धता ना दें, आप उसकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करें, आप उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करें, आप उसकी साधना में खलल डालें, ये सबसे बड़ा पाप है, ये बड़ा महापाप है जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए उसे बताए, वो तो नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव, माता वैष्णो देवी ढावा, भोले बाबा ढावा, इस तरह से जाएगा और वहां करेगा। तो इस तरह से कैसे रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, ये गंभीर विषय है। कोई
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे एपी सिंह जी। सिलसिलेवार इन्होंने सभी बातों का जवाब दिया और अब मुझे लगता है कि हिंदी मराठी वालों को भी जवाब मिल गया और कावड़ के ऊपर जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें भी जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। दिल्ली से कालका जी मंदिर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब तक पहुंच जाओगे? कल तक पहुंच जाओगे? तो क्या हाल है पैरों का? छाले वाले पड़े हुए हैं हमारे, सब ठीक है पर बोले के थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, बोले गंगोत्री से आए हैं बोले। इनके पीछे हम जब आ रहे थे रास्ते में तो इनके पहले पैर में कील चुभी, फिर छाले पके और अब पैर भी सूज गया। मतलब परीक्षा साथ साथ चल रही है बोलेगी? फिर भी कल चला रहे हैं बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, ये नाम लिखने वाली बात सुनी तुमने? दुकानों पे, ढाबों पे इधर उधर नाम लिखो, योगी बाबा ने आदेश दिया था। नाम हम देखे कहीं दुकानों पे लिखे हुए? और ये शिव ढाबा और ये ढाबा वो ढाबा, तो वो सब नाम लिखो अपना। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, हम अभी रास्ते में से आ रहे थे बोले, तो एक ढाबा में ऐसा मिला जिसमें अचार में प्याज व्याज और लहसुन वसन मिला रखा था। वो ढाबा पुलिस वालों ने सील करा दिया, सीज करा दिया तुरंत के तुरंत। तो इसीलिए योगी बाबा ने आदेश दिया था कि नाम लिखो। रुड़की पार करने के बाद सारे ढाबों पे सारा खाना चेक हो रहा है। अच्छा, कौन कैसा खाना आ रहा है, कौन कैसा नहीं। हम नीलकंठ में होटल पे रुके थे, वहाँ भी हमें तड़के वाली दाल दी थी, उसमें प्याज थी, डाल दी थी। हमने वो खाई नहीं। करते हैं या गलती से होती है उनसे? भगवान जाने, वो तो हाँ, जानबूझ के करते हैं। क्या कहोगे बोले? जय शंकर की। हाँ, भगवान जाने की उनका क्या है, क्या मन है, कैसे खिला रहे हैं, क्या कर रहे ये हैं। कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। बोले तोड़ फोड़ मचाते हैं। देखो, भोले क्यों गुंडागर्दी इन्हें करेंगे? रास्ता बंद कर रखा है, तो ये कर रखा है, वो कर रखा है। जब भोले को जगह नहीं मिलेगी तो भोले भी तो कुछ करेगा अपने लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जगह जगह आप देख सकते हैं, जल सेवा, तो खाने की सेवा, आराम की सेवा। 10 मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ। ये कौन? मोदी नगर नॉर्थ। हर 10 कदम पे सीवर, हर 15 कदम पे सीवर, सेवा हर में कोई 10 कमी कदम, नहीं है। हर 10 कदम पे हाँ, हर चीज मिलेगी आपको, खाने के लिए, पीने के लिए। हाँ। बोले जी बोले। देखिए कितना ले आए हो, कितना लीटर? 12 लीटर। वाह वाह, पहली बार कि दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। तो सुने दोस्तों आपने भोलों के विचार और वकील साहब के। अब आप क्या राय रखते हैं? आपकी जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान देने वाले और विवाद खड़ा करने वाले और एक ही धर्म को टारगेट करने वाले काफ़ी निकल कर बाहर आते हैं ऐसे मौके पे। अब उन्हें सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए या वायरल होना है, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। अब कितने लोगों को पसंद आती है, कितने लोग शेयर करते हैं, आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।